कहते हैं कि अपराध की जमीन पर घर नहीं बसते, और ऐसा करने वाले एक ना एक दिन जरूर हैं फंसते। ये आपको सावधान करने वाली खबर है। आपको बताते हैं कि बंटी और बबली मिलकर समाज से धोखा कर रहे थे और उसके बदले खुशियां खरीद रहे थे। ये कहानी है मायानगरी मुंबई से सटे शहर वसई विरार की, जहां एक युवक जिसका नाम सौरभ कुमार हरि प्रसाद सिंह है और महिला जिसका नाम स्वाति नरेंद्र नंदेश्वर है। ये जोड़ा वसई विरार में आता है और फिर एक खेल खेलना शुरू करता है जिसने इन्हें अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मामला कुछ ऐसा है कि ये बंटी बबली विरार में रहने के लिए आते हैं। सबसे पहले भाड़े पर एक घर तलाश करते हैं। तलाश करते हुए उन्होंने रहने के लिए विरार पश्चिम के महाडा कॉलोनी में एक फ्लैट भाड़े पर लिया। अब इस घर में अन्य सामानों जैसे बेड, फर्नीचर, किचन के सामान, कपड़े, कॉस्मेटिक्स इत्यादि की जरूरत थी। इसके लिए इन्हें मेहनत करने और ईमानदारी से पैसे कमाने की जगह शॉर्टकट अपनाना ज़्यादा सही लगा। शॉर्टकट मतलब लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए और आसानी से अपने सपनों का घर भी भर लिया जाए। इसके लिए इन्होंने गूगल का सहारा लिया और से एक फेक बिल जनरेट करने वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया जो डिजिटल पेमेंट की फेक बिल तैयार करके उसका स्क्रीनशॉट दे देता है। ऐप तैयार हो जाने के बाद इन्होंने वसई विरार में घूम घूम कर जमकर खरीदारी की। लोगों को पैसे ना चुकाते हुए इन्होंने फेक स्क्रीनशॉट के बल पर अपने घर में बेड, कूलर, राशन, कॉस्मेटिक्स सहित लगभग 50,000 का सामान इकट्ठा किया। इधर पैसे ना मिलने पर व्यापारी परेशान होने लगे। काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद व्यापारियों ने पुलिस स्टेशन का रुख किया, जिसके बाद बंटी और बबली पुलिस की गिरफ्त में आ गए और अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए हैं। अब आइए जानते हैं व्यापारियों का इस ठगी के मामले में क्या अनुभव है और तुलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर ने इन ठगों को कैसे पकड़ा और उनका आप लोगों को क्या संदेश है। बताइए, ये बंटी बबली वाला क्या मामला है? तुलिंज पुलिस स्टेशन में कुछ व्यापारी लोग यहाँ पे आके उन्होंने एक रिटर्न कंप्लेंट दी कि उनके दुकान में एक जेंट्स और एक लेडीज़, अज्ञात जेंट्स और लेडीज़ वो आ गए। उन्होंने कुछ किसी दुकानदार से बर्तन खरीदे, किसी दुकानदार से घरेलू चीज़ें खरीदी, किसी एक दुकानदार से 18,000 का सोफ़ा खरीदा। ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें की और पेमेंट करने के लिए वो क्या करने के 500 रुपये कैश देने के और बाकी बोलते हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। उनके इसमें फेक गूगल ऐप था। वो QR कोड स्कैन किया तो उसी के मोबाइल में पेमेंट रिसीव करके दिखाई देने का, तो उसको दिखाने देंगे, देखो तुम्हारा पेमेंट कर दिया। लेकिन बाद में जब वो दूसरे तीसरे दिन उसको जब अकाउंट में जाके चेक करता था उसमें वो पेमेंट नहीं आते थे। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया, तो फिर हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया, कुछ टेक्निकल एनालिसिस किए। उसके आधार पर हमने वो लोगों का पता लगाया। वो म्हाडा कॉलोनी में रहने वाले विरार के। वो दोनों जेंट्स और लेडीज़, एक सौरभ सिंह है और एक स्वाति नंदेश्वर, दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और जो उनकी सबकी जो चीज़ें हैं उनमें से लगभग सारी चीज़ें पुलिस ने बरामद की है। सर, ये किस तरीके के लोग हैं, कहाँ से आए हैं और क्या इन लोगों का मोडस है, किस तरीके से काम करते हैं? ये लोग अच्छे कपड़े पहन के दुकान में चले जाते हैं और चीज़ें खरीदते हैं और बोलते हैं कैश तो इतना नहीं, ऑनलाइन पेमेंट। आज तो कैसे चाय की टपरी पे भी अपन गूगल पे वगैरह कर सकते हैं। तो उसी प्रकार वो वहाँ पे जाके हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऐसा गूगल पे का फेक ऐप। और वो लोगों को लगता है कि पेमेंट रिसीव करके उसको मैसेज आया तो हो गया होगा। इसलिए सभी व्यापारी को सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वो तुरंत मोबाइल में उनके मैसेज आया है क्या पैसे आने का, वो भी उन्होंने वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये जो लोग हैं दोनों, इसके पहले दिन के ऊपर इस तरीके की गुनाह कहीं दाखिल है? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि इसके पहले इन्होंने ऐसे कुछ किया है क्या। इस तरीके के प्रकार जो है वसई विरार में पहले भी आए हैं सर, प्रकाश में आए हैं। लोगों से क्या आह्वान करेंगे? लोगों से आह्वान है कि जो अभी ऑनलाइन पेमेंट का जो अभी ज़माना है, तो लेकिन ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के बाद SMS आता है, वो SMS का आया है क्या नहीं और SMS अलर्ट के बारे में जागरूक रहे और SMS आने के बाद ही उनको तसल्ली होनी चाहिए कि उनको पेमेंट हो गया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कमलेश जैन, कमलेश बसंतीलाल जैन। अच्छा कमलेश जी, ये जो घटनाक्रम आया है, बंटी और बबली जो दोनों सामान लेके जाते थे, आपके यहाँ से क्या क्या लिया था? मेरे यहाँ से 10 बॉटल लिया था थर्मस का, मिल्टन का, ये टाइप का। ऐसा 10 बॉटल। अच्छा। एक राइस कुकर लिया था। हाँ। एक उषा का पंखा लिया था, टेबल फैन। अच्छा। और एक इलेक्ट्रिक केटल लिया था। अच्छा, इतना सारा सामान एक साथ उन्होंने ले लिया? हाँ, एक साथ ले लिया। तो कितने का सामान हुआ था ये? वो 16,700 रुपये का, टोटल 16,200 का हुआ था टोटल सामान। और 500 का? 500 उन्होंने बोला कि मैं 500 आपको रोकड़ा दो, मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ।
अच्छा, मतलब आपको बोला कि ऑनलाइन पैसे मैं दे रहा हूँ, सारा पैसा ऑनलाइन दे रहा हूँ। ऑनलाइन दे रहा हूँ। कब की घटना है ये? ये 14 तारीख की है, ये शुक्रवार की बात 14 है। जुलाई की। हाँ 14 तारीख शुक्रवार का दिन था। हाँ। 2 बजे के आसपास वो लोग आए थे हाँ, हाँ। और 2:30 बजे के आसपास वो सामान लेके चल अच्छा, तब दिए। आप दुकान पे थे? तभी मैं था। अच्छा, क्या हुआ था 14 तारीख को, कितने बजे आए थे लोग? वो लोग 2 बजे एंटर किए थे दुकान में मेरे। फिर वो मतलब एक लेडी एक जेंट्स, एक बच्ची थी, एक बच्ची भी थी? एक लड़की, एक औरत थी और एक जेंट्स था। अच्छा, फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला मेरे को ये चाहिए सामान, क्योंकि अभी मंदी भी, वैसे मार्केट मंदा है अभी। तो हमने बोला ये ऑयल केन चाहिए। मैं बोला मैं ला के देता हूँ आपको, रुको। मैं 2 मिनट में दूसरी दुकान से ला के दिया उसको। ओके। तो उसने धीरे धीरे करके और सामान निकाला मेरा। हाँ। तो ऐसा ऐसा करके बिल बना 16,200 रुपये का। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि 16,700 में आपको, चल 16,700 रुपया मैं आपको करता हूँ, 500 मेरे को कैश दे दो। कैश दे दो। तो आपने कैश भी दे दिया? कैश भी 500 मैंने दे दिया। मतलब उनको जरूरत रहेगा रिक्शा वगैरह सामान लेके, ऐसे कुछ जरूरत रहेगा लाने का, जी, जी। तो उस हिसाब से पापा ने दे दिया उन्होंने। ओके। तो फिर उन्होंने जो पैसे आपको क्या दिखाया, कैसे आपको भरोसा हुआ कि पैसा दे दिया है? तो उनके मोबाइल में एक एप्लीकेशन था एक, हम्म। जो खाली नाम बताता है और राइड बताता था। अच्छा, तो पापा मेरे मतलब मुझे दुकान का नाम बताएगा? हाँ, और राइड हो जाता है बस। ओके, राइट दिखाएगा कि पेमेंट हाँ है? पेमेंट गया। तो पापा को, उनको लगा कि पापा को गूगल पे हुआ था कि फोन पे पे? गूगल पे हुआ था। गूगल पे Google बिजनेस पे अकाउंट, पैसा। हाँ बिजनेस अकाउंट पे। ओके, बिजनेस हाँ, अकाउंट पे। सब पिताजी अकेले थे तो उनको ऐसा बता गया। तो पिताजी को लगा कि वो आ जाता है कभी लेट फास्ट आ जाएगा। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, बोला नहीं आया मेरे को पेमेंट अभी तक। तो फिर उनके पास वो लोग गए पिताजी के पास। पिताजी ने बोला कि उनको कि मेरा ये पेमेंट आया नहीं अभी तक, जी, जी। तो ये आप नंबर ले लो, नहीं आएगा तो मेरे को फोन करना। हाँ। तो उसके बाद फोन उनका 4 दिन तक लगातार बंद ही आ रहा था सर। अच्छा, ये बात है। 4 दिन तक पैसे ना आपको आए ना उन्होंने फोन उठाया? उसके बाद मैंने गूगल पे जो टोल फ्री नंबर रहता ना, उधर भी मैंने बात किया था। तो उधर से भी मेरे को बोलता आप वेट करो, कोई रिस्क मेरे, हमारे यहाँ पे कोई डिटेल दिखाई नहीं दे रही आपकी, पेमेंट ही नहीं आया? पेमेंट ही नहीं आया अभी तक, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप 2 दिन वेट करो, कोई आएगी अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। ओके, फिर आपने 2 दिन इंतजार 2 किया? दिन इंतजार किया। फिर भी हमको लगा कि बाद में मेरे फ्रेंड के थ्रू मेरे को पता चला कि उसके उधर 4 दिन पहले उधर वही लोग ही फ्रॉड करके गए। अच्छा, और भी किया था? हाँ, तो मेरे ऊपर कैमरा लगा हुआ है हाँ, हाँ, दुकान के ऊपर। हाँ। दुकान के ऊपर कैमरा लगा तो मैंने वीडियो देखा। वो वीडियो मैंने निकाला, मेरे मामा के लड़के से ही निकाला वीडियो उनका। वो वीडियो निकाला तो मैंने इसको मेरे फ्रेंड को भेजा। हाँ। तो मैंने उनको बोला कि तेरे इधर भी ये लोग ही आए थे क्या? अच्छा, बोलते कि हाँ ये लोग ही मेरे इधर भी आए थे। अच्छा, सेम आदमी वहाँ पे fraud सेम थे? तीनों जन वही थे। अच्छा, 3 लोग थे? 3 लोग थे। हस्बैंड वाइफ, मतलब एक हस्बैंड lady- वाइफ तो पता नहीं अभी कौन थे वो अच्छा, लोग, lady gents है वो? लेडीज जेंट्स और एक बच्ची थी। ओके। और तो ऐसा आपको क्या लगा था, परिवार है करके? हाँ परिवार जैसा लगा। और वो बोलती है, वो लड़की भी छोटी वाली बोल रही थी बार बार कि मैं गाड़ी, आपने गाड़ी ठोक दी, मैं मम्मी को नाम बोलूंगी, हाँ। मेरे को ये नहीं दिलाया। हाँ, तो ऐसा ऐसा करके 2 हेयर स्ट्रेटनर भी साथ में ले गए। वो लोग। ओके, ठीक है। क्या हुआ था आपके साथ? आप भी इनके दोस्त हैं और आपके साथ भी इन्हीं लोगों ने फ्रॉड किया है? हाँ, इन्होंने लोगों ने किस किया चीज की था। दुकान है आपकी? होम अप्लायंसेस की है। अच्छा, ये होम अप्लायंसेस हाँ। जैसे इनकी है? हाँ। तो आपके साथ उसी दिन घटना हुई थी? नहीं, 9 तारीख को हुई थी। 9 जुलाई को? 9 जुलाई को। अच्छा, तो क्या नाम से दुकान है आपकी? रवि स्टील एंड होम अप्लायंसेस, अच्छा, नाला सुपारा में? नाला सुपराइश। तो ये लोग जो आए थे कपल, वो कैसे, क्या हुआ था उस दिन? वही सामान निकाला उन्होंने और 10,630 का बिल बनाया और 10,400 इन्होंने ट्रांसफ़र किया। अच्छा, लेकिन पेमेंट आया नहीं, सामान लेके चले गए। 10,000 का सामान लेके गए। 10,400 फिर आपको कैसे क्या हुआ? पेमेंट का स्लिप दिखाया था? पेमेंट का स्लिप दिखाया था इन्होंने। ओके करके आया? पेटीएम का जो ऐप था, पेटीएम के ऐप से उन्होंने सक्सेसफुल दिखाया था, लेकिन पेमेंट आया नहीं था। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? फिर 3-4 दिन इंतजार किया? लेकिन आया नहीं। अच्छा, इसका ऐसा पहले भी हुआ था आपके साथ? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, पहली बार हुआ? पहली बार हुआ। तो फिर आपने भी कंप्लेन दिया? कंप्लेंट फिर नहीं, मैंने नहीं, फिर हम इनका हुआ, फिर साथ में गए थे हम। अच्छा, आपने भी सब विवरण दिया? आपके हाँ। यहाँ सीसीटीवी नहीं था? नहीं। अच्छा, इस वजह से वहाँ पे हाँ। कैमरा नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे, अभी आपको पहली बार ये अनुभव हुआ है, 10,000 रुपए का आपको चूना लगाया था इन लोगों ने, हाँ, बंटी और बबली ने। क्या कहेंगे, अभी आप दुकानदार हैं तो भरोसा कैसे करेंगे? जो इनका पैसा पहुंच जाता है उनको भी आप शक की निगाह से देखेंगे, ऐसा लगता है? जब तक वो हर आदमी पे शंका होने लगती है। होई गई, हर आदमी पे शंका होगी। दुकानदारों को क्या कहेंगे, व्यापारियों को, कि जब तक पैसा नहीं आए, सतर्क रहे, जब तक पैसा जब तक पैसा नहीं आए तब तक कस्टमर नहीं छोड़े, सामान देना ही नहीं है। और कैमरा वगैरह लगा रही है, हम लोग वो कोशिश करेंगे बोलने के लिए। पेटीएम का मशीन रहता है बोलने वाला, वो आप लगाओ, जो हमने अभी लगाया साउंड बॉक्स। हाँ, हाँ। उसके बाद अच्छा, अभी बाद में आपने हाँ, लगाया? बाद में हमने लगा दिया, क्योंकि वो अकेले रहते, कभी हम भाई बाहर रहूँ, पेमेंट मेरे को आता है सर जी। तो वो रहते कभी अकेले, तो पेमेंट नहीं आवे तो मेरे को फोन करते, वो पेमेंट आया पूछने के लिए मेरे को बार बार। बॉक्स लगाएगा बॉक्स लगाने का तो उनको सुनाई पड़ जाएगा, तो उनको विश्वास हो जाएगा पेमेंट आया, ये हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद, अपना ख्याल एक रखिए। और फ्रॉड इनके साथ भी इनका भी हुआ है। इनका हुआ है।